डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है। क्योंकि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जब हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, मतलब उनकी नेमिंग जब हम करते हैं, तो हमारे पास दो सिस्टम है। ठीक है, एक आपके पास कॉमन सिस्टम है और दूसरा जो है वो क्या है, आईयूपैक सिस्टम है। कॉमन सिस्टम हम जो है यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो आईयूपैक सिस्टम है वो सारे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग के लिए जो रूल्स दिए गए हैं उसके मुताबिक सारे लोग जो है उसकी नेमिंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको जब पेपर में आता है कोई क्वेश्चन जिसमें आपसे नॉमेनक्लेचर नेमिंग पूछी जाती है, तो या तो आपको स्ट्रक्चर दी जाती है और फिर उसका नाम लिखना होता है, या तो इस तरह होता है कि आपकी नेम लिखा होता है और आपने उसकी स्ट्रक्चर बनानी होती है। तो पेपर के हवाले से जो है वो कॉमन सिस्टम नहीं बल्कि आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कॉमन सिस्टम भी पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जगह जगह आपके पास जो नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है, तो ज़्यादातर जो है वो आईयूपैक के बजाय जो है वो कॉमन सिस्टम के मुताबिक नेमिंग दी होती है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि आईयूपैक तो नहीं, ये नाम कहाँ से आ गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बोथ ऑफ द नोमेनक्लेचर्स को जो है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल्स के लिए वो क्या है, कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम के मुताबिक अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कोहल। वर्ड अल्कोहल इज एडेड टू द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने बताया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपके पास जो अल्कोहल्स हैं उसमें आपके पास क्या है, जो एलिफेटिक चैन यानी अल्केन्स की जो चैन होती है उसमें जो है आप क्या करते हो कि एंड वाला जो कार्बन होता है आप उसका एक हाइड्रोजन जो है जब रिमूव कर देते हो तो ऑफ कोर्स वो आपके पास जो है वो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो उसके साथ अगर OH को यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एज अ फंक्शनल ग्रुप आप अटैच कर दो तो वो आपके पास क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो कॉमन सिस्टम के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कोहल। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी अल्काइल ग्रुप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होगा हम पहले इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आप जो है वर्ड उसके साथ लिख दोगे अल्कोहल। जैसे कि देखो आपके पास CH4 होता है मीथेन। अगर मैं CH4 का एल्केन चेन में एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दूं और इसकी जगह में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है वो अटैच कर दूं, तो ये आपके पास क्या है, मैंने बताया था कि जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो वो फिर आपके पास अल्केन नहीं रहता, उसके साथ YL लग जाता है। मतलब ये है कि वो अल्काइल बन जाता है, जिसे आप जनरली जो है वो R से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे हमने जब मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो फिर ये आपके पास बन गया मिथाइल। तो कॉमन सिस्टम के मुताबिक अल्काइल अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि यहाँ आप वर्ड लिखोगे मिथाइल और आगे लगा दोगे अल्कोहल। इसी तरह अल्केन की चैन में ये आपके पास जब दो कार्बन है तो यहाँ पे भी CH3 था, बेसिकली यहाँ पे भी CH3 था। ठीक, इसका एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया तो फिर ये इथेन नहीं रहेगा, इथाइल बन जाएगा। और आपने इसके साथ वर्ड इथाइल लिख के अल्काइल यानी अल्काइल अल्कोहल है तो ये यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो अटैच है वो इथाइल है, तो आप वर्ड इथाइल लिख के आगे लिख दोगे अल्कोहल। लाइक बिल्कुल ये है, यहाँ पे आप जो है 3 कार्बन है, प्रोपेन था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है तो प्रोपाइल बन गया है। N का नाम, N का वर्ड साथ इसलिए लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉर्मल चैन जब होती है, सीधी चैन होती है, उसके साथ जो है वो हम N का वर्ड लगाते हैं। तो अल्काइल यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो प्रोपाइल है, तो आगे वर्ड आप अल्कोहल लिख दो। तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द अल्काइल अल्कोहल्स। ठीक है, इसमें आप बहुत सी एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखी हैं, आप इसमें और एग्जांपल्स जो है वो ऐड कर सकते हो। ब्यूटाइल अल्कोहल है, पेंटाइल एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, अल्कोहल की नेमिंग है अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा नोमेनक्लेचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है आपको पता है उसमें कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने किसी भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके रूल्स बिल्कुल वही जो है सिमिलर हैं जो कि आप अल्केन अल्कीन्स अल्काइंस वगैरह में करते आ रहे हो। थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है, जस्ट आपका जो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, उसकी वजह से जो है आपके नेम में जो फ़र्क आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसे वीडियो को जो है वो बहुत गौर से देखो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नंबर 1 वही सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपकी चैन ऐसे जा रही है और चैन जो है कार्बन, ये कार्बन एटम है, चैन जो है, ठीक है, और चैन साथ इस तरह भी जा रही है। अब अगर आपने लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके कार्बन एटम्स जो है वो ज्यादा है और इधर से इधर आपके कार्बन एटम्स जो है वो कम है, तो हाँ आपने कौन सी चैन सेलेक्ट करनी है जो कि लंबी है, आपको कार्बन जिसमें ज्यादा मिल रहे हैं, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चैन आपने सेलेक्ट करनी है, जिसमें के मतलब ये है वो वाली चैन की वो साइड सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो। मतलब ये है मेरा कि अगर यहाँ आपका OH अटैच है, ठीक है, और चैन यहाँ पे भी जा रही है, तो आपकी लॉन्गेस्ट चैन ये है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अटैच है। क्लियर? मतलब यहाँ से यहाँ पे अगर लंबी है तो आप यहाँ से शुरू करोगे इधर, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पे है तो ये आपने क्या करना है, इधर से इधर लंबी जा रही है तो आपने ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से यहाँ पे कंसीडर करोगे इसे। ठीक है, और जो छोटा सा कार्बन की जो चैन छोटी ब्रांच बन रही है वो फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, नेम द लॉन्गेस्ट चैन बाय रिप्लेसिंग ऑफ अल्केन विद OL। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपके पास 4 कार्बन है और चौथे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, देन आप क्या करोगे? 4 कार्बन है तो आपको पता है वो क्या होना चाहिए, वो ब्यूटेन है, लेकिन आपने देख लिया उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो आप क्या करोगे कि E जो है वो हटा दोगे अल्केन्स में से, यानी ब्यूटेन है तो E जो है वो आप रिप्लेस कर लोगे और उसकी जगह आप OL का इजाफा कर लोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटानल OL। क्लियर? नेक्स्ट आपने क्या करना है, नंबर द चैन को क्या करना है, नंबरिंग करनी है। किस तरह नंबरिंग करनी है? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो आपने नंबरिंग इस तरह करनी है कि वो वाला कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। मतलब ये है कि अगर ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है रिंग में और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच है, तो कोशिश ये करनी है कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसे आप लीस्ट नंबर दो, और जो सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन है वो बेशक जो है उसे, फॉर एग्जांपल अगर 1 पे OH है और 3 पे जाके जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है तो ज़रा OH को पहला नंबर मिलेगा और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे 3 मिलेगा। फोर्थ वन, इफ 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, फिर क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे, वो है डाई ट्राई, मतलब डाई दो के लिए डाई का वर्ड, 3 है तो उसके लिए ट्राई का वर्ड जो है वो यूज होगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराती हूँ, जब मैं उनकी नेमिंग करूँगी तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये मैंने बहुत सिंपल कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिखी है। आई होप सो कि आपको ये नोमेनक्लेचर अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे देखो ये आपके पास CH3 है यानी मिथाइल है और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो मैंने बताया था कि आप ANE जो है उसका E रिप्लेस कर दोगे OL से, तो ये क्या है, मीथेन की जगह E हटा के OL, तो ये क्या बनेगा, मिथानल। ठीक है, सेकंड जो है वो एग्जांपल है आपके पास, ये देखो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी यहाँ से यहाँ भी लॉन्गेस्ट है और इधर से इधर भी लॉन्गेस्ट है।
अब देखो मैं अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो वो वाला कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इसे सेकंड नंबर मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 और ये 3 तब भी इसे सेकंड नंबर मिलता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हो या फिर इस एंड से स्टार्ट करते हो, क्योंकि दोनों सूरतों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को 2 नंबर ही मिल रहा है। तो अब इसका नेम क्या होगा? देखो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमने देख लिया 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। तो आप जो है ये होना क्या चाहिए था, प्रोपेन था, लेकिन उसका ई हट जाएगा। तो आप साइड पे लिख लो कि आपके पास ये क्या है, प्रोपानॉल, OL प्रोपानॉल है। अब आपके पास 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो क्या नेम हुआ 2। दरम्यान में आपको पता है वर्ड के और जो है वो डिजिट के दरमियान स्लैश आती है, 2 प्रोपानॉल। क्लियर? नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल है उसमें अगर हम लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करें तो आपकी यहाँ से यहाँ भी है, ठीक है। अगर इधर से उधर भी बनती है, ठीक है। अब इधर से इधर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इधर से इस तरह भी कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों सूरतों में आपके पास यहाँ से यहाँ भी कार्बन लॉन्गेस्ट है, इधर से इधर आओ तो मर्जी आप जिस तरह भी करते हो। नंबरिंग करनी है, वो वाला कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है हम लीस्ट नंबर देंगे, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब आपके पास थर्ड पे आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दैट इज मिथाइल। तो नेम क्या होगा, 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटानॉल। क्लियर? अब इसे देखो, मैंने ये बताया था कि अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो आप क्या होगा, जो जिस अल्केन के साथ ये अटैच है, जिस मतलब आप उसका नाम लिखोगे तो ये 2 कार्बन है, तो ये आपके पास होना चाहिए इथेन, ठीक है। तो आप इथेन का वर्ड इस्तेमाल करके साथ वर्ड आप लिख लोगे डायोड, ठीक है, मतलब अल्केन डायोड्स। अल्केन यहाँ पे क्या है, इथेन, तो ये क्या होगा, इथेन डायोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल से जो है वो अल्कोहल के नोमेनक्लेचर की बहुत अच्छी तरह जो है अनपैक की समझ आ गई होगी। और बाकी जो है इसकी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल मौजूद है, ठीक है। आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा के उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल करके आपको क्लियरिफाई करने की कोशिश की है। एट द एंड जो है वो आपने सब्सक्रिप्शन ज़रूर करनी है ताकि दूसरी वीडियो से रिलेटेड जब मैं बनाऊँ तो जो है वो आपको समझ आए। बेल आइकॉन को भी आप प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि आपको समझ आई या नहीं।